गली, न कोई निशान, बस एक खाली गांव रह गया। 4 लोग उस गांव तक पहुंचे। उन्हें लगा यह बस एक पुरानी कहानी है। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग कैलाश गांव। भूत मिले तो व्लॉग वायरल हो जाएगा। मुझे ये जगह अजीब लग एक रही है। रहस्य जिसे वे सुलझा लेंगे। लेकिन कुछ कहानियां सुलझाने के लिए नहीं सब होती। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो। कबीर ने अपना कैमरा उठाया और एक फोटो ली। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके हाथ कांप गए। फोटो में उनके पीछे कोई था, एक परछाई। गाइस, फोटो में कोई है, पर घर तो खाली है। रिया धीरे से एक घर के अंदर गई। उसने दीवार को छुआ। दीवार ठंडी नहीं थी, वॉल मूव हुई। वह सांसें ले रही थी जैसे वह ये घर घर जिंदा है। फिर आवाज आई, बहुत धीमी। हमें बाहर निकालो। रिया ने चारों तरफ देखा। आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी। हमें बाहर निकालो। फिर कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी। हमें बाहर उन्हें समझ आ गया था यह गांव खाली नहीं है। अचानक जमीन जोर से हिली, फर्श टूट गया और अंधेरे से कई हाथ बाहर आए। उन हाथों ने अय्यान को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे। अय्यान चीखने लगा, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। किसी तरह वे उसे बचा पाए, लेकिन अय्यान की आंखों में अब कुछ बदल चुका था। उसी पल पूरा गांव जाग गया। एक साथ सभी खिड़कियां खुल गईं। दरवाजे जोर से बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस ले रहा हो, जैसे वह उन्हें देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो। मीरा को जमीन के नीचे जाने वाला एक रास्ता मिला। वे सभी नीचे उतरे और वहां उन्होंने एक विशाल पत्थर का दरवाजा देखा, जिसे भारी जंजीरों से बांधा गया था। दीवारों पर अजीब नक्काशियां बनी ये थी। कार्विंग्स विलेजर्स को दिखाती हैं। तभी जंजीरें अपने आप हिलने लगी और फिर वह सामने आया। अंधेरे का एक विशाल साया, जिसके शरीर पर सैकड़ों चेहरे थे। हर चेहरा चीख रहा था, रो रहा था। वह एक साथ कई आवाजों में बोला, यही है। डर के मारे सब पीछे हट गए। अयान धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, गांव भूखा है, इसको नए लोग चाहिए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह जगह उन्हें जाने नहीं देगी। मीरा ने तुरंत कहा कि दरवाजे को फिर से बंद करना होगा, वही एक रास्ता है। वे सभी जंजीरों को खींचने लगे। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन वह चीज उन्हें रोक रही थी। उसके शरीर से निकलते चेहरे जोर जोर से चीख रहे थे। तभी रिया रुक गई। उसने शांत आवाज में कहा, इस गांव को किसी की रूह चाहिए, मैं रुक जाऊंगी। वह उस अंधेरे साए की तरफ बढ़ गई। साया उसे अपने अंदर खींचने लगा और उसी पल पूरी ताकत से जंजीर खींची। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह हुई। गांव फिर से वैसा ही खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस वहां पहुंची। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब एक अधिकारी ने दीवार को छुआ, उसे अंदर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। Help me। धीरे धीरे चेहरे उभरने लगे, डरे हुए चेहरे, रोते हुए चेहरे, और उनमें से एक चेहरा रिया का था। फिर एक और चेहरा दिखाई दिया, अयान का। कुछ गांव कभी खाली नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं।